Students, good morning. Today I teach you class 8 exercise 3.4. The question number first. State whether true or false. First question बोलता है state whether WHEPHER true or false. ट्रू फॉल्स में आज आपको कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। फर्स्ट नंबर बोलता है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। फर्स्ट नंबर तो बोलता है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। कहता है कि सारे रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होते हैं। आपको मालूम है कि एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो सकता है? नहीं, बट एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है। सारे रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकते। व्हाट? आप स्क्वायर में देखेंगे, स्क्वायर है जो फोर साइड इक्वल, बट रेक्टेंगल है वन अपोजिट साइड आर इक्वल। इसलिए हमारा स्टेटमेंट पहला जो है वो है फॉल्स। क्या है? फॉल्स। ए नंबर है। बी नंबर में हमारा बोलता है आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम। एक सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं। आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू। ऐसे सी नंबर में क्या पूछा है? आर स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। ये भी रॉन्ग है। आर स्क्वायर एंड रोम्बस आल्सो रेक्टेंगल। ये नहीं हो सकता। इसमें लिखिएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर डी में पूछता है सारे स्क्वायर, सी में पूछा सारे स्क्वायर और जो रोम्बस हैं वो रेक्टेंगल हैं। कैसे हो सकता है रेक्टेंगल? नहीं होंगे। फॉल्स लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल रोम्बस यानी ई नंबर में बोलता है डी नंबर में ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। दो मिनट। ऑल स्क्वायर एंड रोम्बस आल्सो स्क्वायर। हाँ सॉरी, मैं स्टेटमेंट के पहले बोला था ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं, मैंने इसको फॉल्स बताया। लेकिन इसमें बोला है ऑल स्क्वायर एंड रोम्बस, मतलब सारे स्क्वायर जो सारे स्क्वायर हैं वो स्क्वायर हैं और रोम्बस है वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्या है? ट्रू है। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट मैंने शुरू में ही बताया था और एंड सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। डी नंबर में आर स्क्वायर नॉट पैरेललोग्राम। आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये हमारा है फॉल्स। आप ये बताइए स्क्वायर की ऑल साइड तो पैरेललोग्राम में टू अपोजिट साइड आर पैरेलल होती है। जब इसमें अपोजिट साइड इन दोनों की भी देखेंगे स्क्वायर की तो पैरेलल ही तो दिख रही है मुझे। तो ये हमारे क्या होंगे? पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन ये बोला है कि नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये फॉल्स। ये बोलता है डी नंबर ई नंबर से ऑल काइट्स आर रोम्बस। रॉन्ग। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारे काइट्स रोम्बस होते हैं? नहीं।
ऑल रोम्बस आर काइट हो सकते हैं, बट ऑल काइट्स आर रोम्बस के हमारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। काइट्स आर रोम्बस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। यह नंबर में ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम, सॉरी यह नंबर तो मैंने कराया ही। All rhombus are sides. All rhombus are sides. इसमें लिख ले ट्रू। फिर जी नंबर all पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट क्या है कि ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन पैरेललोग्राम से ट्रेपेजियम हो सकता है। ट्रेपेजियम यहाँ लिखेंगे ट्रू। एच नंबर में है ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम, इसमें भी लिख लीजिएगा ट्रू। आर ट्रापेजियम यहाँ लिख लीजिएगा ट्रू। यह हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई द ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड आर इक्वल लेंथ। फोर साइड आर इक्वल लेंथ किसकी होती है आपको मालूम है? पहले नंबर पे स्क्वायर तो आप देख ही सकते हैं कि नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे आप किसको बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम को भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप रोम्बस को भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या लिखेंगे? रोम्बस लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे स्क्वायर। पैरेललोग्राम की जो फोर साइड होती है जो है वो इक्वल नहीं होती। इसमें मैंने आपको बताया था टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और सेकंड नंबर में हो जाएगा स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। सेकंड नंबर पूछा है फोर राइट एंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो देखिए सेकंड का identify all the quadrilaterals identify all the quadrilaterals which that have, इसे बोला है that have, नंबर फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे? फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मैंने इसमें आपको दो ही बताया है एग्जाम्पल। पहले नंबर पे सेकंड का फर्स्ट में लिख लेना स्क्वायर, दूसरे नंबर पे लिख लेना रोम्बस।
सेकंड नंबर बोला है फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स कितने होते हैं? सॉल्व 2 के सेकंड में लिखेंगे स्क्वायर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में लिख लेना रेक्टेंगल। इन दोनों में क्या होते हैं? राइट एंगल कोड होते हैं। थर्ड नंबर पे पूछता है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। एक स्क्वायर कैसे क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है। हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। सेकंड नंबर पे लिखेंगे पैरेललोग्राम, ग्राम। थर्ड नंबर पे लिखेंगे आप रोम्बस। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे आप रेक्टेंगल। अब इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व। थर्ड में का ए नंबर के लिए एक्सप्लेनेशन देना है। क्या देना है? एक्सप्लेनेशन देना है कि ये क्या है, कि क्वाड्रिलेटरल्स क्यों है, रोम्बस क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है, रेक्टेंगल क्यों है। तो थर्ड के फर्स्ट में आप देखते हैं कि स्क्वायर है जो फोर साइड, ठीक है। स्क्वायर में कितनी होती है? फोर साइड। अब कोई भी अगर हमारा फिगर बनेगा जिसमें फोर साइड होगी वह क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल्स। तो लिखेंगे पहले नंबर के लिए A square is four sides, so it is a quadrilateral. सेकंड नंबर पे पूछा है पैरेललोग्राम। अब क्या है? स्क्वायर इट हैज अपोजिट साइड आर पैरेलल। एक स्क्वायर की आप एक स्क्वायर बनाएंगे, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने बनाया। अब स्क्वायर की मैंने बताया फोर साइड है, फोर साइड है इसलिए क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम मतलब इसकी टू अपोजिट साइड देखेंगे क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। लिखेंगे स्क्वायर हैज इट्स टू अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या लिखेंगे? स्क्वायर हैज इट्स टू अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या है? पैरेलल। So it is a parallelogram. So it is a parallelogram. थर्ड नंबर पे इसमें बोला है रोम्बस। रोम्बस के लिखेंगे a square is a parallelogram with all four sides equal. So it is a rhombus. कोई भी अगर पैरेललोग्राम है जिसके फोर साइड इक्वल होते हैं इसको हम किसके नाम से जानते हैं? रोम्बस। और एक स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम हो सकता है, इसलिए हम क्या स्क्वायर को भी रोम्बस बोल सकते हैं। तो लिखेंगे स्क्वायर इज अ
I square is a parallelogram with each with all four sides तो फोर है आपका all four sides equal. So it is a rhombus. लास्ट में हमारा क्या है पूछा अ रेक्टेंगल. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इच ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं. आई स्क्वायर इज अ 4 नंबर में आई स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम I square is a parallelogram with each angle a right angle. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. राइट एंगल. सो इट इज अ रेक्टेंगल. सो इट इज अ रेक्टेंगल. फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है. क्वेश्चन नंबर 4 ने पूछा नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो किसके डायगोनल बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं. तो आप स्क्वायर के भी जानते हैं, रेक्टेंगल के भी जानते हैं, पैरेललोग्राम के भी जानते हैं एंड रोम्बस के भी जानते हैं. फिर बोला आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर. कहता है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर. परपेंडिकुलर पे वो क्या है कि एक दूसरे पर लंब सम विभाजक, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये रोम्बस एंड स्क्वायर. 3rd नंबर पूछा है आपका रेक्टेंगल आर इक्वल. तो आप स्क्वायर लिख लीजिएगा एंड क्या लिख लीजिएगा रेक्टेंगल. इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे मिलूंगा. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कराऊंगा. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को रिमूव करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊंगा. आफ्टर दैट चैप्टर 6 पे फिर लेंगे.